हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीसेस विद चौहान। गाइस, यहाँ हम कर रहे हैं लूसेंट की जो जीके की बुक है, प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, जो कि है सिंधु सभ्यता। राइट। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और घटना चक्र की या दृष्टि आईएएस की बुक की अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो दोस्तों मेरी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये रही हमारी विषय सूची। इतिहास में हम प्राचीन भारत के इतिहास से स्टार्ट किया है। अभी चैप्टर नंबर 3 करेंगे सिंधु सभ्यता। बाकी आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे। मध्यकालीन इतिहास करेंगे, आधुनिक भारत का, फिर हम भूगोल करेंगे। भूगोल के बाद अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है इस बुक में, फिर है हिस्ट्री है, और हिस्ट्री नहीं, ये साइंस की बात करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, विविध है, खेलकूद है, कंप्यूटर, इन सब की हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है सिंधु सभ्यता के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूरी लूसेंट इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक मैं अगर कहूँ तो आपको एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है लूसेंट की। देखिए, लूसेंट इनफ नहीं है, मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ, अगर आपको इनफ की बात करनी है ना कि यार मैं क्या करूँ कि मेरा पीसीएस का प्री निकल जाए, प्री और वनडे एग्ज़ाम की बात करूँ अगर मैं, तो वनडे एग्ज़ाम के लिए लूसेंट इनफ है। और अगर आपको इनफ नहीं लगती है तो आप घटना चक्र देखिए और लूसेंट देखिए, बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पीसीएस का प्री ना निकले आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सिंधु सभ्यता। राइट, यहाँ पे लिखा है रेडियो कार्बन, यहाँ लिखा है C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी गई है? 2400 BC से 1700 BC मानी गई है। BC ईसा पूर्व को ही BC कहते हैं। इसका विस्तार क्या है? त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता आपको कैसी दिखेगी? एरिया आपको त्रिभुजाकार दिखेगा। मतलब कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग हमने कह दिया कि भैया सिंधु सभ्यता की जो टाइमिंग है वो 2400 BC से लेकर 1700 BC की है। ठीक है, ये है शॉर्ट में बात। ठीक है, और त्रिभुजाकार है सिंधु सभ्यता का जो एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स है, वो भी देख लेते हैं। तिथि निर्धारण की जो कार्बन 14 की खोज किया है अमेरिका के जो प्रसिद्ध रसायन शास्त्री हैं जिनका नाम है V.F. लिवी के द्वारा कब? 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है उतनी ही प्राचीन उसे माना जाता है। यानी कार्बन 14 जितना कम उतना ही प्राचीन, उतना ही पुराना उसे माना जाता है। अच्छा चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें लिखा है सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किसने करी थी? तो वो करी थी राय बहादुर दयाराम साहनी। तो लोगों को दयाराम साहनी नाम याद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सिंधु सभ्यता को क्या है? आर्ट ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी कि होता है ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। ठीक है, मतलब सिंधु सभ्यता किस में आई? आपकी आर्ट ऐतिहासिक और कांस्य युग में रखा जा सकता है। ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इस सभ्यता के मुख्य निवासी कैसे? द्रविड़ और क्या है? भूमध्य सागरीय थे। कौन कौन थे निवासी जो सिंधु सभ्यता में रह रहे थे? द्रविड़ थे, भूमध्य सागरीय। राइट, अब ये मत पूछिएगा भूमध्य सागर कहाँ है गाइस। अगर आप भारत से अगर लेफ्ट की साइड आप चलते जाएंगे यूरोप पहुँचेंगे, यूरोप में नीचे की तरफ भूमध्य सागर मिल जाएगा। अब इसमें लिखा है सर जॉन मार्शल। क्या लिखा है? सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन क्या है? महानिदेशक थे उस वक्त। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक क्या है उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की जो है विधिवत घोषणा करी। मतलब इन्होंने कहा कि भैया 1924 में कहा कि कुछ एक सभ्यता सी मिली है सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी घोषणा करी। कहते हैं सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर कहाँ पे है? बलूचिस्तान। मतलब अब यहाँ कहानी ये आ रही है कि बताइए सिंधु सभ्यता में पूर्व में क्या था? सबसे पूर्व में कौन सी जगह थी? पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कौन सी थी? तो इसने कहा सबसे पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान में है सुतका गेंडोर, ये पश्चिम में था। सबसे पश्चिम सिंधु सभ्यता का जो पूरा स्थल था, मतलब स्थल था, वो ये था। हाँ, किस नदी के पास है? वो है दाशक नदी के पास। ठीक है, सबसे पूर्व में बात करें तो हिंडन नदी के किनारे क्या है? एक जगह थी जिसका नाम है आलमगीरपुर। ये आज अगर हम बात करें तो मेरठ, ये दिल्ली से आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे लखनऊ की तरफ जब जाते हैं तो मेरठ आता है। राइट, वो जगह। उत्तर की अगर हम बात करें गाइस तो यहाँ पे है चिनाब नदी के पास है, तो जम्मू कश्मीर में है मांदा। ठीक है, ये उत्तर में था। सबसे उत्तरी जो सीमा है सिंधु सभ्यता की वो ये थी। और सबसे दक्षिणी में आ जाते हैं, गोदावरी नदी के पास आएगी एक जगह,
यहाँ पे है जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र में, क्या है, दाइमाबाद। अब गाइज कहानी ये है कि पश्चिम वाला, कहानी ये है कि पूर्व वाला, उत्तर वाला, दक्षिण वाला, सब याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक ही बात है। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, या नगर वगर टाइप जगह थी ये, ठीक है, गांव जैसी नहीं थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त जो है परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में जो है केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई। मतलब बड़े नगर, जैसे आज मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं, आप कहते हैं दिल्ली है, मुंबई है, आप कहते हैं कोलकाता है, चेन्नई है, वैसा उस टाइम 6 जगहों का नाम सुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, राइट, ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात क्या, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है ना गुजरात से मिले। मतलब 1947 के बाद जब हम ढूंढते तो रहते ही हैं, तो सबसे 1947 के बाद सबसे ज़्यादा जो स्थल है हड़प्पा के, वो कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। क्वेश्चन बनता है गाइस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक नोट है, वो भी देख लेते हैं क्या लिखा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदाड़ो, इम्पॉर्टेंट। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो गया? राखीगढ़ी। अब मतलब क्या हो गया भैया? मोहनजोदाड़ो इस वक्त कहाँ पे? पाकिस्तान में। और अगर हम बात करें कि भारत में कौन सा है, तो है राखीगढ़ी। कहाँ पे गए? घग्गर नदी के पास, हरियाणा में। जो हरियाणा के क्या है? हिसार जिले में स्थित है। खोज कब हुई है? 1963 में हुई है। किसने करी है? सूरज भान, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें लिखा है लोथल और सुतकोता। सिंधु नदी का क्या है? ये बंदरगाह है, ठीक है। सुतकोता और लोथल याद रखिएगा। बंदरगाह मतलब पोर्ट हो गया, जहाँ से जहाज आते होंगे, जहाँ से व्यापार होता होगा, राइट, दूसरे देशों में, ठीक है। अब इसमें कहा जुते हुए खेत, इंपॉर्टेंट। मतलब देखिए इसमें ना गाइस एक बात मेरी समझिएगा, इसमें आप कोई भी लाइन ऐसे नहीं स्किप नहीं कर सकते। मतलब ये हर एक लाइन किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जुते हुए खेत हो गया आपका। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कालीबंगा। ये कहाँ पे है? राजस्थान में, राइट। देखिए जुते हुए खेत मतलब जब ढूंढा गया होगा तो जो खेत मिले होंगे या ज़मीन मिली होगी, जुती हुई मिली होगी, राइट। और नक्काशीदार ईंट मतलब ईंटों पे कुछ बना दिया हो, तो ये कालीबंगा यानी कि राजस्थान से मिले। अरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है क्या सबसे इम्पोर्टेंट क्या आ जाता है? स्नानागार, बहुत बड़ा, लाइक आज का स्विमिंग पूल मान लीजिए, ठीक है। संभवतः कहाँ है? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा इसकी वो भी दे दी है कि कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना, ये तो मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन में आएगा कितना लंबा कितना। अपने उसके लिए आप देख लीजिए कि 11 मीटर लंबा है, 7 मीटर के आसपास चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है। हाँ ये नहीं, कोई क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं पढ़ा, बाकी मैंने सारे पेपर भी नहीं देखे, ठीक है, जो भी है। फिर देखिए अग्निकुंड क्या होता है? वो जिसमें हवन ववन होता है। लोथल कालीबंगा से प्राप्त है। लोथल कहाँ पे गए? गुजरात में इस वक्त, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? हरियाणा, सॉरी राजस्थान, जैसे कि मैंने बताया। फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक क्या है? शील पर क्या 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक शील है, पत्थर, वहाँ पे एक मूर्ति मिली। मतलब क्या मिली? मूर्ति मिली जिनके 3 मुख थे, मतलब 3 सर होंगे, ठीक है, 3 मुख, ठीक है। इनके चारों ओर जैसे ये बैठे हैं, तो इनके चारों ओर की अगर बात करें तो क्या है? हाथी बने हुआ है, घोड़ा, मतलब मूर्ति दिखेंगी चारों तरफ, चीता, भैंस। तो गाइस अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या, ठीक है। इनका पशुपति की मूर्ति मिली है, ठीक है, पशुपतिनाथ की। हाँ अब कौन कौन से जानवर रहना चाह रहे हो, और ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब स्किप मत करिएगा। हाथी, गेंडा, चीता, भैंस। आप कहते गाय, अरे यार गाय के बारे में ज़्यादा बात ही नहीं हुई है, तो आप गाय नहीं कह सकते ना, तो इसलिए चारों याद रखें। मोहनजोदड़ो से क्या है? नर्तकी की एक क्या है? कांस्य की मूर्ति मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक जो है ना किसका अंकन मिलता है? अंकन मतलब किसकी फ़ोटो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है? तो एक श्रृंगी पशु, मतलब जिसका एक सिंह होता है, ठीक है जी। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया। मतलब एक स्त्री दिखाई, उसके गर्भ से यानी कि उसके कोख से या पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। फिर मतलब उन्हें बोला गया उर्वरा की देवी बोला गया। इसमें देखिए वही बात है कि लूसेंट में हर चीज़ नहीं लिखी होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके लिए अगर आपको हर चीज़ पढ़नी है, लूसेंट से थोड़ा ऊपर जाना है, बहुत ऊपर नहीं जाना है, तो आप घटना चक्र तक सीमित रहिए, आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मन के बनाने के कारखाने कहाँ पे हैं? आपको मिलेंगे लोथल,
और चन्हूदड़ो, 2 जगह मिलेंगे। कहाँ? लोथल और चन्हूदड़ो, ठीक है। ये पाकिस्तान में आपका आ जाता है और लोथल जो है आपका हिंदुस्तान में है, गुजरात में। अच्छा, यहाँ पे सिंधु सभ्यता की लिपि यानी कि भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक यानी कि आपको क्या देखेंगे, भाव चित्रात्मक का मतलब आपकी आंखें भी कुछ कह रही हैं, आपके हाथों की आपकी उंगलियां कुछ कह रही हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये लिपि क्या है, दाई से बाई और लिखी जाती है, मतलब दाई मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लिखे, जैसे उर्दू लिखी जाती है, राइट। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों में आता है तो पहली पंक्ति में आप ऐसे जाते हैं और फिर दूसरी पंक्ति में ऐसे जाते हैं। मतलब पहले आप ऐसे लिखते हैं ABCDEF और ज़्यादा लिखना है तो FEFGHIJ, मतलब पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है लेखन कला की, ये नोट है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता क्या है, सुमेरिया की सभ्यता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आया हुआ है, कहीं ना कहीं तो आया है। देखिए लूसेंट तो कहीं ना कहीं के लिए है, सारे एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बोलूँगी मैं, कौन से पेपर में आया ये एग्जैक्टली मुझे अभी ऐसा याद नहीं है, ठीक है, लेकिन आया हुआ है क्वेश्चन, मैंने देखा हुआ है। अब सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए क्या है आपका, ग्रिड पद्धति अपनाई। कैसी? ग्रिड पद्धति। अच्छा, घरों के दरवाजे खिड़कियाँ सड़क की ओर ना खुलकर क्या है, पिछवाड़े की मतलब पीछे की तरफ खुलती थी, और केवल क्या है, लोथे नगर के घरों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। मतलब ये घर है, ये घर है, ये घर है, ये सड़क है। अब घरों के जो खिड़की दरवाजे थे वो यहाँ ना खुल के पीछे की तरफ, पीछे। लेकिन एक जगह थी लोथल मतलब वही गुजरात वाला, उसमें सड़क की तरफ खुलती थी, ठीक है, खिड़की दरवाजे। सिंधु सभ्यता में क्या है, मुख्य फसल कौन सी हो गई आपकी, गेहूँ, जौ, ठीक है। अब सैंधववासी जो है मिठास यानी कि लाइक मिठास के लिए क्या करते थे, शहद, चीनी, उस वक्त शहद का प्रयोग हो रहा था। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ मिला है, बनमाली से मिला है। मिट्टी से बना हल कहाँ से मिला, बनमाली, ओके। फिर है रंगपुर लोथल से चावल के दाने मिले हैं। कहाँ से, रंगपुर लोथल, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। मतलब इससे ही पता चल गया हाँ भैया वहाँ पे धान की खेती होती होगी। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से, ठीक है, लोथल गुजरात, ठीक है। चावल सबसे पहले कहाँ मिला, लोथल गुजरात, ठीक है। इसे थोड़ा सा जूम करा जाए। फिर देखिए अब यहाँ पे लिखा है कोत्ता कालीबंगा और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। मतलब इसने कहा कि सैंधव सभ्यता में अगर घोड़े के अस्थि पंजर या जो भी कंकाल है कहाँ से मिले, सुरकोत्ता, कालीबंगा और लोथल, यहाँ से मिले, ठीक है। ऐसे तोल की इकाई यानी कि जो माप तोल की इकाई है वो संभवतः 16 के अनुपात में थी, ठीक है। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहिए वाली जो है बैलगाड़ी भैंसगाड़ी का उपयोग करते थे। देखिए पहिए का आविष्कार हो ही गया था, पहिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पहिए वाली या 4 पहिए वाली, जैसे मोटरसाइकिल और कार हो गई वैसा कुछ, ठीक है। मोटरसाइकिल नहीं हो गई है, तो मतलब ऐसा कुछ था जो 2 पहिए पे चलता था। आप ऐसा मान सकते हैं लाइक कुछ ऐसा हो, ठीक है, 2 पहिए लगा रखे हो, एक इस साइड लगाओ एक इस साइड लगाओ और पकड़ के जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित क्या लिखा है, मेलूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से था। मतलब एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, राइट। उनके अभिलेखों में एक जगह का नाम दिया गया है मेलूहा, तो हम मानते हैं ये मेलूहा सिंधु सभ्यता की बात कही गई है। संभवतः के हड़प्पा संस्कृति का जो शासन है वणिक वर्ग के हाथों में था। कैसे, वणिक वर्ग के हाथों में था। अब देखिए यहाँ लिखा है पिग्गट एक बंदे का नाम है पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। मतलब इन्हें कहा एक बहुत बड़ा साम्राज्य, उसकी 2 राजधानियाँ बोली, एक है आपकी हड़प्पा, एक है मोहनजोदड़ो, यानी ये दोनों जगह इंपॉर्टेंट थी। और ये किसने बोला है भैया, पिग्गट ने। पिग्गट एक आदमी का नाम था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को जो है उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, ठीक है। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी देखने को मिले। मतलब वृक्षों की पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी। देखा था पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है तो वो शिव पूजा हुई। फिर स्वास्तिक चिन्ह क्या है गाइस, ये हो गया आपका स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है, ठीक है। तो गाइस स्वास्तिक का जब आप चिन्ह बनाए तो इस तरह, ये लाइन कभी कटनी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद कुछ इस तरह से है, ये कंप्लीट स्वास्तिक होता है।
बहुत लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, मतलब आपको सिंधु सभ्यता के जो भी साक्ष्य मिले उसमें मंदिर नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में क्या है, मातृ देवी की उपासना सबसे ज़्यादा की जाती थी, ठीक है। मतलब उपासना सबसे ज़्यादा मातृ देवी की जाती है, तो ये माना जाता है थोड़ी मातृ सत्तात्मक होगी वहाँ की सभ्यता उस समय। पशुओं में जो है कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष जो है पूजनीय था। सांड जिसकी कुबड़ हो, ठीक है। स्त्री मृद मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से आप कह सकते हैं कि वहाँ की जो सभ्यता थी या समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहानी है। चलिए पहले पॉइंट्स पूरे कर लेते हैं गाइस, उसके बाद हम ये जो बॉक्स में है वो देख लेंगे, ठीक है। मतलब जो पिंक कलर में है वो देख लेंगे। देखिए यहाँ लिखा है सैंधववासी। सैंधववासी यानी कि सिंधु सभ्यता के जो वासी थे, लोग थे, सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ठीक है। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना हो गया, शिकार करना हो गया, पशु पक्षियों के को जो है आपस में लड़ाना हो गया, फिर है चौपड़ पासा खेलना हो गया, ये सारी चीज़ें करते थे। अच्छा, ये जो है ना यहाँ के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए जो है लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यानी कि बर्तन लाल कलर का, उस पर डिज़ाइन हो गई काले कलर की। तलवार से परिचित नहीं थे यहाँ के लोग, ठीक है। कालीबंगा एकमात्र जो है हड़प्पा, कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। इसने कहा ये एकमात्र स्थल है हड़प्पा काल का जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, ठीक है। देखिए ऐसा था ना कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो शहर थे ऐसे थे कि एक था निचला शहर, एक था ऊपरी शहर था, ये किले से घिरा हुआ था, ये वाला नहीं था। यहाँ पे आम जनता रहती थी, यहाँ कुछ राजा वाजा टाइप लोग रहते होंगे, ठीक है। तो इसने कहा कि कालीबंगा एक ऐसा नगर था जहाँ पे निचला शहर, जहाँ पे सामान्य लोग रहते थे, वो भी किले से घिरा हुआ था। अच्छा, कालीबंगा का अर्थ भी लिखा है काली चूड़ियाँ। अच्छा, यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और क्या है अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। एक तो खेत जोते जाना हमने देखा था, जुता हुआ खेत कालीबंगा से ही मिला था। अग्नि पूजा का भी की प्रथा, इसका भी प्रमाण मिलता है। पर्दा प्रथा हो गया, वैश्यावृत्ति, तो ये यहाँ पे प्रचलित थी सैंधव सभ्यता में। शवों को जलाने गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं यहाँ पे देखी जाती थी, जलाया भी जा रहा है, गाड़ा भी जा रहा है। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी, यानी कि अगर आप हड़प्पा शहर जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे शवों को दफनाया जा रहा है। मोहनजोदड़ो जाएंगे तो जलाया जा रहा है। लोथल कालीबंगा में क्या है, युग्म समाधि मिली। युग्म समाधि का मतलब हो गया एक ऐसी समाधि जिसमें 2 लोग होंगे, शायद नहीं, हाँ, युग्म समाधि यानी कि दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिले हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या माना गया, बाढ़ की, मतलब बाढ़ आई होगी इसलिए ये सभ्यता खत्म हो गई। अच्छा, आग से पकी हुई जो मिट्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, टेराकोटा। मतलब आपने जो दिया बनाया मिट्टी का, फिर उसको आपने पकाया होगा आग में, ठीक है। तो इसने कहा इसने आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहानी है इस पिंक वाले बॉक्स में पूरे के पूरे। इसमें लिखा है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, उनकी वहाँ कौन सी नदी बह रही थी वो, फिर है उत्खननकर्ता कौन रहा, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में, ठीक है। जैसे अगर हम हड़प्पा की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हो जाता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नहीं वैसे तो बहुत सारे हैं। चलिए हड़प्पा की बात करें तो ये कहाँ पे है, आपको कहाँ, रावी नदी है पाकिस्तान में, ठीक है। देखिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिलेगा, ठीक है। अब इतना याद करना है तो ये भी याद करिए, साहिवाल जिला है पंजाब प्रांत में, साहिवाल जिला पाकिस्तान, वहाँ पे मिलेगा। रावी नदी भारत से होती हुई पाकिस्तान में जो जा रही है वही वाली है ये नदी, ठीक है। तो इसी के पास मिलता है। अच्छा भैया, तो अब इसके उत्खनन करता कौन है भैया, तो वह सबसे इम्पोर्टेंट नाम इसमें आ जाता है दयाराम साहनी का, ठीक है। बाकी याद हो ना हो लेकिन दयाराम साहनी याद रखिएगा। कब की बात है, कहानी है 1921 की, बस इतना तो याद रखिएगा, बाकी याद हो ना हो। बाकी भी और नाम है, इसमें लिखा है माधव स्वरूप वत्स 1926 और इसमें लिखा है व्हीलर 1946, ठीक है। ये 2 नहीं भी याद हुआ तो चलेगा। अच्छा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पे, कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी, राइट, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है, लरकाना जिला, ठीक है। पहला वाला पंजाब में था, दूसरा वाला सिंधु नदी, ठीक है। इसमें आप ये नाम याद रखिएगा, राखलदास बनर्जी। और कौन सी ईयर की बात है, जब इसकी खोज 1922, ठीक है। ये वाली 1921, उसी के पड़ोस में 1922 में
मोहनजोदड़ो। फिर है चन्हूदड़ो, ये भी आपको, ये क्या है, सिंधु नदी के किनारे है आपका सिंध प्रांत, ये भी पाकिस्तान में मिलेगा। देखिए मोहनजोदड़ो आपको सिंध में मिलेगा, चन्हूदड़ो आपको सिंध प्रांत में मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या नाम याद रखना है, एक हो गया एनजी मजूमदार 1931 याद रखिएगा, और मैके 1925 ये भी याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। फिर कालीबंगा आपका है घग्गर नदी पे, ये नदियाँ जरूर याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा है घग्गर नदी पे, अच्छा कहाँ पे है, राजस्थान और हनुमानगढ़ जिला। देखिए जिले जो मैं कहूँ वो याद रखिएगा। अच्छा ये नवाब शाह जिला याद नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ शाहीवाल जिला याद रखिएगा, लड़काना भी याद रखिएगा, हनुमानगढ़ भी याद रखिएगा। अच्छा इसमें कौन सा नाम याद रखना है आपको, अमलानंद घोष 1951, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बाद में हल्का फुल्का याद ये रख सकते हैं, बीवी लाल और बी के थापर, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, कहीं कहीं पूछा है। अच्छा इसमें लिखा है कोटी जी, ये कौन सी नदी के किनारे है, सिंध प्रांत, इसमें सिर्फ इतना याद रख लीजिए, सिंध प्रांत में। और फजल अहमद 1953, ये नहीं पूछ रहा इतना कोई, ठीक है। रंगपुर है मादर नदी, ये भी कोई इतना खास नहीं पूछेगा शायद, गुजरात के काठियावाड़ में है, ठीक है। रंगनाथ राव नाम याद रख लीजिएगा, ये याद नहीं होता है कोई बात नहीं, चल जाएगा। फिर है रोपड़, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है, रोपड़, राइट। रोपड़ क्या है, सतलज नदी पे है, पंजाब में है, रोपड़ जिला, ये तो याद ही हो जाएगा जिला, क्योंकि नाम भी वही है, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा, ये भी याद रख लीजिएगा, ये नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, चलेगा। फिर है लोथल की बात करें, भोगवा नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, नदी याद रखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट है। गुजरात के अहमदाबाद जिला, सब याद रखिएगा, और यहाँ पे रंगनाथ राव 1954 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर है आलमगीरपुर, इंपॉर्टेंट है। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला, क्योंकि ये हमने देखा था ये पूर्वी सीमा भी है हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। कौन सा नाम याद रखना है, यज्ञदत्त शर्मा याद रखिएगा। फिर सुत का गेंडोर, दाशक नदी पाकिस्तान की मतलब ये हमने बलूचिस्तान में पढ़ा था, ठीक है। मरकाना में समुद्र तट के किनारे हैं, हमने देखा था जो इनकी पश्चिमी सीमा थी वो यही थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ओरल स्टाइन, ठीक है, ओरस्टाइन, इनका नाम याद रखिएगा। फिर है बनमाली रंगगोई नदी के किनारे, हरियाणा में है, हिसार जिला है, रविंद्र सिंह बिष्ट, तो बनवाली आप हरियाणा में याद रखिएगा, हिसार जिला, इतना काफ़ी है। फिर है धौलावीरा, बहुत इंपॉर्टेंट, लूनी नदी के किनारे, गुजरात के कच्छ जिले में, सब इंपॉर्टेंट, जेपी जोशी नाम याद रखिएगा। फिर है सोतकहा, इंपॉर्टेंट है, बलूचिस्तान में, ये याद रखिएगा, ठीक है। जॉर्ज डेल्स, याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, कोई बात नहीं। चलिए इतनी सी बात कह दी और हमारा ये हो गया पूरा का पूरा जो सिंधु सभ्यता है समाप्त। तो गाइस फिर से वही बात, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चाहे आप लूसेंट के लिए करिए, चाहे आप घटना चक्र के लिए करिए, चाहे आप दृष्टि IAS के लिए करिए, क्योंकि सारी की सारी वीडियो आपको कहाँ मिल जाएगी, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ मिल जाएगी। हालांकि व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आपकी कोई क्वेरी है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वैदिक सभ्यता के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।